अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बीपीएससी बोल चुका है कि मैं सितंबर में एग्जाम लूंगा तो लूंगा। मतलब सितंबर में एग्जाम होने वाला है, आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है। अब मात्र आपके पास 6 महीने का समय है, और 6 महीने के समय में आपको तैयारी को अपने बूस्ट करना है। बूस्ट करने का मतलब है कि जो ऐसे सेक्शन जो हर बीपीएससी के हर पेपर में होता है, जैसे बीपीएससी अगर टीआरई का एग्जाम देखता हूँ तो 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए और 6 to 8 के लिए या प्राइमरी लेवल पर हर जगह 40 नंबर तो आता ही जीके से, जीके जीएस से 40 नंबर तो आता ही है। इस 40 नंबर को हम कैसे टैकल करें? इस 40 नंबर में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जितने भी सब्जेक्ट है, इसको हम कैसे टैकल करें, इसको मेन फोकस करके मैं पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से आपके 40 नंबर करंट अफेयर के विथ करंट अफेयर के साथ आपका कवर हो। अगर आप चाहते हैं कि अपना एक सीट, मात्र एक सीट, लगभग बीपीएससी में 44,000 वैकेंसी आया हुआ है, 44 नहीं मान के चलिए 45,000 प्लस वैकेंसी आया हुआ है। तो इतने में आपका एक सीट कैसे फिक्स हो, इसको मैं इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लगता है कि दोस्त वैसे हैं जो पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक सीट तो कंफर्म होगा ही होगा। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 मतलब इसके पहले हमने आर्टिकल 26-26 तक पढ़ लिया है। और आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल कहाँ से है, एक मौलिक अधिकार का चैप्टर है। अगर आप जाएंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। ऐसे में स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हम स्वतंत्रता का अधिकार ही पढ़ रहे हैं, इसी में हम पढ़ रहे हैं क्या, आर्टिकल 27। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27। अभी तक हमने 25-26 पढ़ लिया स्वतंत्रता का अधिकार में। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार में पढ़ाया हुआ था, आपको बताया हुआ था कि 26 में 25 तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, 26 संस्था की बात करता है कि तुम एक मदरसे की स्थापना कर सकते हो, उसका प्रशासन कर सकते हो, मंदिर का स्थापना कर सकते हो, प्रशासन कर सकते हो। इन सब बातों को बताया हुआ था कैसे तुम मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन ये भी कहा हुआ था कि कुछ ऐसा काम मत करना जिसके वजह से हमारे समाज में शांतिपूर्ण माहौल खराब हो। लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 27 क्या कहता है अनुच्छेद 27 टैक्सेशन की बात करता है। सबसे महत्वपूर्ण है टैक्सेशन। पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप मंदिर यहाँ स्थापित किए हो, मस्जिद स्थापित किए, तो पैसे कहाँ आएंगे? टैक्स के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार, हमारा जो सरकार है, देखिए सरकार जो हमारा गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है। लेकिन गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है तो अनुच्छेद 27 कहता है कि टैक्स जो गवर्नमेंट ले रहा है ये धार्मिक रूप से टैक्स नहीं लेगा। कहने का मतलब है कि धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लेगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया और टैक्स धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए टैक्स है, मुसलमानों के लिए नहीं है। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए टैक्स है, हिंदुओं के लिए नहीं है। मतलब धार्मिक टैक्स का निषेध किया गया है कि तुम धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लोगे। इसी बात को इसमें कहा गया है आर्टिकल 27 में। ठीक है, सरकार को अगर टैक्स लेना है, सरकार अन्य काम के लिए टैक्स ले सकता है। जैसे आपका मदरसा ही है या मंदिर या मस्जिद है, उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए टैक्स ले सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार टैक्स इसलिए ले रहा हो क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसा ना हो। ये बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ जबरन इस बात के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा कि तुम किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए तुम कुछ टैक्स दो, तुम कुछ भुगतान करो। इस बात का भी मनाही है। जैसे आप हो, जैसे ए है तो गवर्नमेंट ए के पास आता है और ये मान लीजिए हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म का है। तो गवर्नमेंट जो ए आता है तो ए के पास सरकार आकर बोलती है कि तुम मुझे पैसा दो, तुम मुझे 1,000 रुपया दो, क्योंकि मुझे मुस्लिम धर्म के कुछ काम करना नहीं है। तो सरकार ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसे ही कंडीशन सेम है। अगर सरकार किसी मुसलमान के पास आता है और कुछ पैसे मांगता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दो क्योंकि मुझे हिंदू धर्म में कुछ काम करना है, तो ऐसा नहीं, धार्मिक रूप से सरकार किसी से बाध्य करके पैसे नहीं मांग सकती। इसका निषेध किया गया है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में आता है। और वही तो बता रहा हूँ, भाग संविधान का भाग 3 है, इसमें आता है भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना, सरकारी करों से किसी विशेष धर्म को समर्थन देना संवैधानिक रूप से वर्जित है। यही कहा गया है कि तुम किसी विशेष धर्म के लिए ऐसा कुछ पैसे नहीं ले सकते। टैक्सेशन के विरुद्ध की बात किया गया है। कुल मिलाकर बात ही है ना कि टैक्सेशन मेन है। अब देखिए समझिए, सरकार अगर टैक्स लेती है तो कुछ होता है टैक्स होता है, कुछ होता है फी होता है। दोनों में अंतर है। बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है टैक्स क्या है। अरे टैक्स वही है, जैसे टैक्स क्या है, आपको अनिवार्य भुगतान है, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अगर टैक्स लगता है तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। टैक्स क्या है? एक सामान्य निधि है, सरकार के पास जाता है। टैक्स क्या है? धार्मिक प्रचार। अगर धार्मिक प्रचार के लिए टैक्स नहीं हो सकता,
अगर जो कर है, धार्मिक प्रचार में कर नहीं लगता है हमारे भारत में। अगर टैक्स लगता है ठीक है, अनिवार्य भुगतान है, टैक्स देश के विकास के लिए लगता है, कि धार्मिक प्रचार के लिए टैक्स नहीं हो सकता। सामान्य निधि में पैसे जाते हैं ठीक है, लेकिन धार्मिक कार्यों में शुल्क लगता है। जैसे शुल्क, विशिष्ट शुल्क हो सकता है धार्मिक कार्यों में। जैसे मान लीजिए आप किसी धाम पे जा रहे हैं, और धाम पे गवर्नमेंट को उस धाम को मैनेज करने में कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो उस समय सरकार उन प्रशासनिक खर्च के लिए कुछ पैसे आपसे ले सकती है। कुछ तीर्थ यात्रा सेवा शुल्क ले सकती है, कि देखिए आप तीर्थ यात्री हैं, आप तीर्थ से जा रहे हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं बद्रीनाथ, आप जा रहे हैं केदारनाथ जा रहे हैं, वहां आपको जाने में जो परेशानी होती है, तो वहां पे कुछ आपको रख रखाव के लिए कुछ पैसे कुछ शुल्क सरकार लगा सकती है। आप कुछ मान लीजिए आप 10 रुपये का यहाँ पे शुल्क दे दीजिए, क्योंकि 10 रुपया से मिलजुल कर में सरकार यहाँ पे कुछ पुलिस हायर करेगी, कुछ लोगों के रखेगी कि आप मैनेजमेंट करने के लिए। तो सरकार यही बोलती है कि मुझे कुछ तीर्थ यात्री सेवा शुल्क दे दो भाई, प्रशासनिक खर्च ये लग सकता है, विशेष सेवा शुल्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार आपको दबाव डाले कि नहीं तुम टैक्स दो, तुम धार्मिक कर दो। ये सब धार्मिक कर की मनाही है, कहा गया कि धार्मिक कर आप नहीं ले सकते। किसी भी धर्म में प्रचार प्रसार या रख रखाव के लिए एकत्रित एक जो धन एकत्र एक असंवैधानिक है। असंवैधानिक आने का मतलब प्रचार प्रसार, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार, अगर सरकार बोल रही है या कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तुम जो पैसा दो, क्यों दो? मैं अपने धर्म को मानता हूँ, उस धर्म को मैं विश्वास करता हूँ, उससे जुड़ा हुआ मैं काम करूंगा। मैं तुम्हारे धर्म के विकास के लिए क्यों पैसा दूंगा, क्यों प्रचार प्रसार करूंगा? सरकार भी दबाव नहीं डालती। इन्हीं सब बातों को हमारे संविधान में असंवैधानिक कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर तो नहीं होगा, लेकिन जो शुल्क है, शुल्क की अनुमति है, प्रशासनिक कार्यों के खर्च के लिए शुल्क है। व्यवहारिक उदाहरण क्या है कि तीर्थयात्री सुरक्षा और सेवा शुल्क के लिए, देखिए कुछ, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, आपका कुछ यात्री हैं जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है कि तुम कुछ शुल्क दे दो। कुछ क्वेश्चन में डाल रखा हूँ कि क्वेश्चन एक कहता है कि अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 27 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अनुच्छेद 27 के अनुसार क्या निषिद्ध किया गया है, मतलब किसको रोका गया है? तो किसको रोका गया? इसका आंसर होगा बी, धार्मिक धर्म विशेष के लिए टैक्स कर, मतलब टैक्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अनुच्छेद 27 संविधान के किस भाग से? अरे भाग 3 से है मौलिक अधिकार, ना ही भाग 1 से है, ना ही भाग 2 से है, भाग 3 से। देखिए कुल मिलाकर बात यह है ना कि आपको अगर बीपीएससी में अगर आपको एक सीट निकालनी है, तो आपको कम से कम मौलिक अधिकार है ना, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद कुछ विशेष आर्टिकल को ध्यान से रखिएगा, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये सब आर्टिकल को ना विशेष ध्यान से रखिएगा। ये सब आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और देखिए अनुच्छेद 27 में अगर धर्म प्रचार हेतु भुगतान से स्वतंत्रता की बात की है, मतलब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सरकार कोई दबाव नहीं बनाएगी, कोई पैसा नहीं मांगेगी। इससे आपको बचने के बाद स्वतंत्रता, मतलब आपको फ्री हैंड दिया गया, फ्री हैंड। देखिए भाग 3 मौलिक अधिकार से मौलिक अधिकारों की बात करता है, और टैक्सेशन निषिद्ध या फ्री अनुमति की बात करता है। तो यही सब बात है कि आप सरकार टैक्स, धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक सुरक्षा की बात की गई है। कुल मिलाकर बात यही है। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए और ध्यान से पढ़िए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में, जो बीपीएससी टीआरई के एग्जाम है, जो बीपीएससी टीआरई है, जो टीआरई के एग्जाम है 4.0, इस एग्जाम में चाहते हैं आपका सीट मिले, आपका एक सीट मिले। एक सीट चाहिए तो आप लोगों के साथ मन से, धैर्यता के साथ हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए, जुड़ कर तैयारी कीजिए भाई। मैं आपको एक सीट दिला कर रहूँगा, इतना विश्वास कीजिए मुझ पे लगातार मेरा वीडियो आ रहा है, लगातार मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, लगातार एक पीडीएफ आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो दे रहा हूँ। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? आप मन से पढ़िए, मन से ध्यान दीजिए। और एंड दूसरी बात ये कि हमारा देश ने कल T20 वर्ल्ड कप जीत गया, हमारे देश ने विनर हुआ। T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था, कल मैच था T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच हम लोग जीत गए। तो मैच जीतने के लिए सबसे पहले हमारे भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कि देश के लिए गर्व की बात है कि हमने बेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, और बहुत खुश हूँ। कल मैंने मैच की रुख बदल दी। भारतीय टीम ने 255 रन मारा था, और 255 मारा था, और 256 का टारगेट था, लेकिन उनका तो विकेट बहुत पहले ही गिर गया था। उन लोग 200 रन भी नहीं बना पाए। विपक्षी टीम जो न्यूजीलैंड का टीम था 200 रन भी नहीं बना पाया और हार गया। चलिए इसके लिए बहुत बहुत मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।